नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अनिवार्य हिंदी की क्लास देखते हैं और इस क्लास में हम सबसे पहले लेते हैं अपनी ग्रामर का टॉपिक है शब्द शक्ति। कौन सा टॉपिक? देखो हम देखते हैं शब्द शक्ति। शब्दों में अपने यथा स्थान पर रखने पर उनका जो हम अर्थ उच्चारित करते हैं, अर्थ प्रकट करते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है और उस शक्ति को हम कहते हैं शब्द शक्ति। जैसे हम देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा है कि शब्दों का विशेष अर्थ प्रकट करने वाली, विशेष अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। जैसे हम किसी भी वाक्य देखते हैं, कोई भी वाक्य लेते हैं और उन वाक्य में अपना अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे हम देखते हैं राम एक सीधा साधा इंसान है। अब हम इसमें सीधा साधा शब्द के जो हमने इसका प्रयोग किया है, इसका प्रयोग न करके शब्द शक्ति के आधार पर अगर हम इसका अर्थ प्रकट करते हैं तो इसका सीधा सीधा हम लेते हैं राम तो निरा बैल है। बैल शब्द सीधा साधा अर्थ को प्रकट करता है, यानी कि जो राम है वो बैल के समान बिल्कुल सीधा साधा है। अब जब हम सीधे साधे का इतना लंबा वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग न करके एक दो शब्दों का प्रयोग करते हैं कि निरा बैल है, अर्थात राम बिल्कुल सीधा साधा इंसान है, तो इसका जो अर्थ प्रकट हो रहा है, ये अर्थ प्रकट करने वाली जो शक्ति है, यह शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं। शब्द शक्ति के भेद, शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं। पहला है अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा है लक्षणा, लक्षणा शब्द शक्ति। और तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति वहां होती है जहां पर सीधा सीधा अर्थ प्रकट होता है, जैसे जो लिखा हुआ है उसका वही अर्थ निकलता है, वहां होती है अभिधा शब्द शक्ति। जैसे हम देखते हैं राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। अब इसमें कोई भी गूढ़ रहस्य छिपा हुआ नहीं है, जो सीधा सीधा लिखा गया है उसका वही अर्थ प्रकट होता है, वहां होती है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति जो अर्थ प्रकट करती है उस अर्थ को कहा जाता है अभिधार्थ। उस शब्द को कहा जाता है अभिधार्थ, अर्थात मूल अर्थ। अभिधार्थ का मतलब है मूल अर्थ, जो लिखा है वही अर्थ प्रकट होता है, वहां होती है अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति। लिखा कुछ और जाता है, जबकि उससे जो लक्षण प्रकट होते हैं उन लक्षणों के आधार पर जो उसका अर्थ प्रकट करती है, उस शब्द शक्ति को कहा जाता है लक्षणा शब्द शक्ति। कहने का मतलब अभिधार्थ को छोड़कर, अभिधार्थ को छोड़कर जो शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ को प्रकट करती है,
जो शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ को प्रकट करती है वह शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि अभिधार्थ था मूल अर्थ, इस मूल अर्थ को छोड़ा और जो हमने इसके आधार पर जो लक्ष्य प्रकट किया उस लक्ष्यार्थ को प्रकट करना, जिस लक्ष्य को प्रकट करना, उस लक्षण को प्रकट करना हमारी शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अब हम उदाहरण से देखते हैं, जैसे सीता तो गाय है। अगर हम इसका अभिधार्थ देखते हैं, मूल अर्थ देखते हैं, तब तो सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि सीता एक चौपाया जानवर है, गाय की तरह 4 पैरों वाला 2 सींग वाला जानवर है। जबकि यहां पर गाय का अर्थ हम किसी जानवर से नहीं लेते, यहां पर गाय का अर्थ लेते हैं हम उसके भोलेपन से, उसके सीधेपन से। अब यहां पर सीता के लिए जो हमने गाय शब्द का प्रयोग किया, उस गाय शब्द के प्रयोग से यह पता चलता है कि सीता गाय की तरह भोली पाली, गाय की तरह सरल व्यवहार वाली औरत है। तो यहां पर जो गाय शब्द में हमने अर्थ प्रकट किया है वो अर्थ सीधेपन के लिए है, इसलिए यहां पर ये जो लक्षण गाय के हैं वही लक्षण सीता के प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार इस वाक्य से हमारे को पता चलता है कि मूल अर्थ को छोड़कर लक्षण अर्थ प्रकट कर रही है, लक्ष्यार्थ को प्रकट कर रही है, इसलिए इस सेंटेंस में, इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। अब व्यंजना शब्द शक्ति ये कहती है कि व्यंजना में अभिधार्थ यानी मूल अर्थ इसको भी त्यागना है, लक्ष्यार्थ इसको भी त्यागना है, दोनों अर्थों को छोड़कर, अभिधार्थ व लक्ष्यार्थ दोनों को छोड़कर व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। तीसरा है व्यंग्यार्थ, जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करती है, यानी जैसा लिखा हुआ है अभिधार्थ वो भी नहीं है, जिसके लक्षण प्रकट होते हैं वो भी नहीं है, जबकि लिखा कुछ और गया है, बताया कुछ और गया है, लक्षण भी नहीं है, और उसका तीसरा अर्थ यानी व्यंग्य जहां पर हो रहा है वहां पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अब इसके लिए हम देखते हैं एक वाक्य, घड़ी को देखकर, घड़ी को देखकर प्रधानाचार्य जी ने कहा, अरे 4 बज गए। घड़ी को देखकर प्रधानाचार्य जी ने कहा, अरे 4 बज गए। अब 4 बजने से मतलब यह नहीं है कि ये प्रधानाचार्य जी छात्रों को या और किसी व्यक्ति को समय बता रहे हो, नहीं, इसका सीधा सीधा अर्थ ये प्रकट हो रहा है घड़ी की ओर देखकर, क्या अभी तक छुट्टी नहीं हुई, विद्यालय का समय हो चुका है छुट्टी होने का और अभी तक छुट्टी नहीं हुई। इस प्रकार न तो इसमें अभिधार्थ प्रकट हुआ, न लक्ष्यार्थ प्रकट हुआ, बल्कि तीसरा ही अर्थ छुट्टी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया इसमें, जबकि फिर भी 4 बजने से सीधा सीधा अर्थ यह प्रकट होता है क्या छुट्टी नहीं हुई। इस प्रकार जो तीसरा अर्थ प्रकट करती है वो होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अब हम देखते हैं इन शक्तियों में से लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति वहां होती है जहां पर हम रूढ़ का मतलब होता है पुराना, प्राचीन, जो प्राचीनता से चला आ रहा, जो परंपरा से चला आ रहा अर्थ है, उस अर्थ को प्रकट करती है, वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। और प्रयोजनवती लक्षणा वहां होती है जहां पर किसी कारण विशेष से प्रयोजन शब्द का अर्थ होता है कारण, किसी कारण विशेष के कारण, किसी प्रयोजन के कारण हम जब उस शब्द का प्रयोग करते हैं तब वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है।
तो इसी के साथ हमारी ये जो शब्द शक्ति का चैप्टर था, बोर्ड परीक्षा में शब्द शक्ति का चैप्टर 2 अंक का, और हमेशा 2 अंक का क्वेश्चन इसमें से पुटअप होता है। आशा करता हूं कि आपको शब्द शक्ति का ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा, और अब आगे इसी से संबंधित, अपनी ग्रामर से संबंधित नए टॉपिक के साथ में फिर से उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।